नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत और आज बात करूंगा आपसे वृषभ राशि के बारे में। वृष राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपका कैसा व्यतीत होगा, ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। आज आपको यही बताऊंगा कि वृष राशि के लॉर्ड शुक्र और उनके सहयोगी प्लैनेट वो आपको कब कब सपोर्ट करेंगे और कब कब आपको धोखा दे सकते हैं। शुक्र के सहयोगी बुध देव तो आपको एक सुंदर स्वराशि के योग से रिजल्ट प्रदान करेंगे और इसके अलावा मंगल ग्रह आपके लिए एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको धन के रूप में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आइए और कुछ डीप विषयों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो दोस्तों, आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र ग्रह बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट सितंबर महीने में जो शुरुआती दौर रहेगा, यानी कि दिनांक 14 सितंबर तक उनका गोचर रहेगा कर्क राशि में, यानी कि शत्रु के घर में। आपको मान सम्मान को लेके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और साथ में आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा आपकी जन्म पत्रिका ग्रहों के अनुरूप प्रतिपादित हो रही है। इसके अलावा दिनांक 14 सितंबर की आधी रात से लेकर के और 9 अक्टूबर तक शुक्र और केतु का प्रभाव आपके मन पर रहेगा। मन से आपको रोमांटिक ज़रूर बनाएंगे, पर मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई फाइल लगानी हो तो उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दिनांक 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपके जो शुक्र महाराज हैं राशि के लॉर्ड, वो आपके मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के आपकी एजुकेशन के घर में नीच के हो जाएंगे। यानी कि इनका नीच होना ये आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। यानी कि 9 अक्टूबर से और साथ में 2 नवंबर तक इस टाइम पीरियड में आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा सावधानी से काम करना, आप शेयर बाज़ार इत्यादि में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। और 2 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक आपकी राशि के लॉर्ड स्वग्रही होकर के आपके 6th हाउस में रहेंगे, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप आर्ट में हैं, फिल्म लाइन में हैं, आप होटल इंडस्ट्री में हैं, लीकर का काम करते हैं, अभिनय का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, ग्रॉसरी आइटम जितने भी हैं उसका काम करते हैं, अकाउंट्स में हैं, थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतते हुए आपको चलना होगा। और सबसे अच्छा और उपयोगी समय जो आपके लिए रहेगा आपकी राशि के लॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो होगा 26 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर आकर के गोचर हो जाएगा शुक्र देव का, और वो सप्तम दृष्टि से आपकी वृषभ राशि को देखेंगे, आपके खुद के घर को देखेंगे, आपके मान के सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में ये मधुरता प्रदान करने का भी काम करेंगे। इसके बाद 20 दिसंबर से और ईयर एंड तक शुक्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे, तो थोड़ा बीमारी से बचाव की आवश्यकता है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ से बचने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करूँगा कुछ पॉजिटिव साइन की, जैसे आपका फाइनेंस, पैसा आपका जो देखें अगर आप ध्यान से, तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर यानी कि गुरु बैठे हैं।
वो तो बैठे रहेंगे ही, वो तो यहीं है पूरे साल भर। बस 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ से स्विच करके 4 नंबर में चले जाएंगे, बट बाकी टाइम तो है ही। और जो फाइनेंस का लॉर्ड है यानी कि पैसे का लॉर्ड, वो आपका मरकरी बनता है यानी कि बुध बनता है। और बुध जो महाराज रहेंगे आपके लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। अब वो कैसे, आइए समझाता हूँ। बुध आपके लिए विशेष रूप से जब सिंह राशि में यानी कि 5 नंबर में आएंगे 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, यानी कि ये जो 15 दिन रहेंगे आपके लिए सितंबर महीने के शुरुआती, इस टाइम पीरियड में आपको कोई अकस्मात धन लाभ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों से हो सकता है। और जो सबसे अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा वो होगा दिनांक 15 सितंबर की सुबह 11 बजे से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। अब ऐसा इस बीच में क्या होगा, इस टाइम पीरियड में जो आपके बुध हैं वो 6 नंबर में आएंगे, यानी कि अपने घर में आएंगे, स्वग्रही होंगे, आपको अकस्मात कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं। आपको अकस्मात एजुकेशन में, इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इनफैक्ट जल्दी धन देने में बुध का रोल होता है। और शेयर बाज़ार जितनी भी है वो बुध से ही चलती है, तो शेयर मार्केट से भी आपको कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। यानी कि ये सारे के सारे जो संयोग हैं शुभ रूप में आपके लिए कुंडली अनुसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और कालखंड इसका है लगभग 16 से 17 दिन का। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड का आपको सदुपयोग करना है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा आपको जो बहुत अच्छा और अनुकूल लाभ प्रदान करेंगे वो मंगल भी हैं। अब वो मंगल कैसे हैं आइए समझाता हूँ। दिनांक लगभग ऐसे समझिए 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल का ट्रांजिट होगा। मंगल बोलेगा देखो भैया मैं अपने घर में आ गया, मंगलिक दोष जरूर बनेगा, पर मंगल का यहाँ आना, ये अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आप बेल्ट की नौकरी करते हैं, आईपीएस स्तर की जॉब में हैं, आपको लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। मंगल ग्रह के द्वारा आपकी उन्नति होगी और डेफिनेटली होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि मंगल आपको काफ़ी अधिक सपोर्ट यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ये टाइम पीरियड का एडवांटेज लीजिए। और जो शनि ग्रह हैं वो जो हैं दिनांक 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। तो 28 नवंबर यानी कि 1 महीना बचेगा, तो दिसंबर के महीने में कैरियर को लेकर के और भाग्य को लेकर कोई अच्छे लाभ मिल सकते हैं। बट एक चीज़ को लेकर बहुत क्लियरली बोलूँगा कि आपके मन का, सुख साधन का और मदर का और आपके राजनीति का लॉर्ड कुंडली के अकॉर्डिंग बनता है सूर्य। और सूर्य आपको 16-17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक परेशान करेगा। इस टाइम पीरियड में सूर्य नीच होगा, आपको धोखा मिल सकता है, आपकी टिकट कट सकती है, कुछ इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित हो सकती हैं। इसके अलावा जब मंगल आपके खर्चों को लेकर के रोग चोट शत्रु बाधा के घर में जाएंगे, यानी कि 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक, तो ये टाइम भी आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ और अलर्ट होकर के निकालना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको आनन फानन में डिसीजन नहीं करने हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मिला जुला रहेगा। बाकी जो अदर सेक्टर हैं वो भी मैंने आपको बताए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसका टाइम मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो अनुकूल और फेवरेबल टाइम रहेगा, उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक अपडेट भी आपको दूंगा, और वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत रीज़नेबल रेट पर जेमस्टोन भी मिलते हैं और अच्छे रुद्राक्ष भी मिलते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।